जब अत्याचारी, दुराचारी, घोटालेबाज, उग्रवाद एरिया कमांडर जब भानु प्रताप शाही का घमंड बढ़ गया, तो भगवान राम ने जिस तरह से रावण का वध किया था, उसी तरह से 3 धनुष इस बार हेमंत सोरेन ने हमको दिया है। इस बार 3 धनुष चलेगा, ना भूलने लगेगा और भानु प्रताप शाही का वध होगा। और एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि दिल हुआ है, जान भी देंगे है हमारे गुरुवर के गाँव के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। मेरा आपका पारिवारिक रिश्ता है, बाप दादाओं से हमारा आपका रिश्ता पूर्वजों से चला आ रहा है। मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको प्यार से मानिक बच्चा जी कहा जाता था, जब तक वो जिंदा रहे आपको अपना परिवार माना, और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा आपको अपना परिवार मानते रहेगा। इस बात को कहना चाहता हूं। समय बहुत कम है और 15 साल आप जिस विधायक को आपने इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया था, आज इस विधानसभा को सिर्फ चाइनीज सामान समझता है। चाइनीज सामान समझने का मतलब जानते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये आदमी बराबर इस्तेमाल किया और आपको चाइनीज सामान की तरह फेंकने का काम किया। लेकिन छोटे राजा आपको चाइनीज नहीं समझता है, आपको अपना कलेजे का टुकड़ा समझता है। आदरणीय भाइयों, चुनाव में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमें विश्वास के साथ इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो प्यार जो समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देते हैं, अगर आपने हमें चुनाव जिताने का काम किया तो एक एक काम विधानसभा का, चाहे वो निर्मल हो, चाहे वो शर्मा प्रखंड हो, कोई भी काम अधूरा आपका नहीं रहेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय सम्मानित भाइयों, आज देखिए भैया सम्मान योजना, जिस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपया आपको दिलाने का काम किए, और नॉमिनेशन में आए थे नगराधिकारी बाबा बंशीधर के नगर में, उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। दिसंबर माह में कैबिनेट से मैंने पास करवा दिया, मंत्रिमंडल से मैंने पास करवा दिया। अब छठ के बाद दिसंबर माह में 1,000 रुपया से 2,500 रुपया माता बहनों को भैया सम्मान योजना मिलने का काम करेगा। आप देखिए 20 साल झारखंड में 20 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। 20 साल में कभी भी भैया सम्मान योजना जैसा महत्वाकांक्षी योजना इन लोगों ने लागू नहीं किया। लागू किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसके पहले रघुवर दास जी की सरकार थी, इसके पहले रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा भाइयों, इतना बिजली मिलता था उस समय 1 से 2 घंटा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 से 23 घंटा आपके क्षेत्र में बिजली रहता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का काम किया। सावित्री बाई फुले के माध्यम से हमारी घर की बच्चियों को पैसा देने का काम किया, कपड़ा देने का काम किया, कलम पेंसिल किताब देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया, और आज अपनी आवास देने का काम किया। 2 लाख के किसी लोन माफ करने का काम किया। अपना स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 15 लाख रुपया जो है गरीब जो बीमार पड़ जाते हैं उसको सहयोग करने का काम
हमारी सरकार कर रही है। इसके बाद माननीय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत उन ऐसे गरीब परिवार जो अनाथ है बच्चे, जिनका माँ बाप कोई नहीं है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र में, जब तक वो मालिक नहीं हो जाते हैं तब तक 4-4 हजार रुपया महीना हमारी सरकार उनको देने का। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आज भानु प्रताप शाही 15 साल विधायक है, आज भानु प्रताप शाही के ही मुख्य कार्यकर्ता भानु प्रताप शाही के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज जब सदस्यता ज्वाइन किया, पट्टा पहना तो उनका एक शब्द हमको सुनाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के और भानु प्रताप शाही के कार्यकर्ता लोगों ने चापाकल को भी जनता के सामने बेचने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, भानु प्रताप शाही जी, इस बार तुम्हारा कोई चाल नहीं चलेगा। हम जानते हैं तुम चुनाव हार रहे हो, और तुम जब चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तुम कर रहे हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आदमी उग्रवादी है, ये आदमी एरिया कमांडर रहा है, ये आदमी 17 CLA का मुजरिम है। 17 CLA का मतलब है कि देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है, 130 करोड़ का दवा घोटाला इसके दामन में चल रहा है। और आज 15 साल बीत गए, आज वह शिकन तक नहीं आया है भानु प्रताप शाही को कि हमने 15 साल नौजवानों के बदौलत इस क्षेत्र का विधायक बना, इसके चलते भी नौजवान वही के वही रह गए और ये करोड़पति अरबपति के लाल बन गए। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म की बात करते हैं चोला बदल करके। मुझे याद है नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, और नौजवान संघर्ष मोर्चा में जब इफ्तार पार्टी होता था, नमाज पढ़ने का बात होता था, तो सबसे पहले मुसलमान भाई फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी करने का काम करता था। और भारतीय जनता पार्टी में चलने के बाद इसका रंग बदल गया, इसका चोला बदलने के बाद इसका सिस्टम बदल गया। ऐ भानु प्रताप शाही, तुम सनातनी, अगर तुम अपने आप को कहते हो तुम उग्रवादी सनातनी हो, तुम अपने आप को सनातनी कहते हो तो 130 करोड़ का घोटाले का सनातनी हो, तुम घोटाला किए हो, तुम सनातनी नहीं हो सकते हो। अगर तुम सनातनी नहीं होते तो दारू की सुरंग जखीरा के साथ तुम पकड़े नहीं जाते, और एक भाटिया तुमको नीचे मुड़ी पे देख करके मारने का काम नहीं करता। और आज मैं कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जिस परिवार में जन्म लिया हो, बाबा बंशीधर भगवान का घर मथुरा है, भगवान कृष्ण का घर वृंदावन में है, भगवान कृष्ण का घर द्वारिकाधीश में है। लेकिन पूरे संसार में जिस तरह से मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति, उसी तरह से हमारी परजादी राजमाता शिवमणि देवी थी भगवान कृष्ण की भक्ति। दुनिया में किसी को सपना नहीं दिया, अगर सपना दिया तो राजमाता शिवमणि देवी को सपना देके बाबा बंशीधर में घर बनाने का काम किया, बाबा बंशीधर ने काम किया। और सनातन में जो बात करते हो भानु प्रताप शाही, इसका जवाब तुमको मिलेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 13 नवंबर को, इस बार 13 नवंबर को, और पूरे झारखंड में कम से कम 70 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के सर्वे में दिखा रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तीर धनुष किसका था मालूम है ना? भगवान राम का। जब अत्याचारी, दुराचारी, घोटालेबाज, उग्रवाद, एरिया कमांडर जब भानु प्रताप शाही का घमंड बढ़ गया, तो भगवान राम ने जिस तरह से रावण का वध किया था, उसी तरह से तीर धनुष इस बार
हेमंत सोरेन ने हमको दिया है। इस बार 3 धनुष चलेगा, लाभ मिलने लगेगा और भानु प्रताप शाही का बस होगा। तमाम लोगों याद रखना चाहता हूँ कि 13 नवंबर को 1 नंबर में 13 नवंबर को तीर धनुष पर बटन दबा करके आपके घर का बेटा, आपका घर का भाई जो शुरू से आपको परिवार बना है उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको बटन दबा